बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। BNN नेशनल न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ऑपरेशन शबान मज़ीद 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मजमूई तादाद 88 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की फितना ख्वारिश के खिलाफ इलाके में मौसर कार्रवाइयाँ जारी। खारजियों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों के नतीजा में खारजी दहशतगर्दों को भारी नुकसान का सामना है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों के दौरान मज़ीद 3 दहशतगर्दों के जहन्नुम वासिल होने की मुसद्दका इत्तलात हैं, जबकि फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन शबान में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 88 हो गई है। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 126 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। ज़राए का कहना है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी रहेगा। बढ़ती आबादी मुल्क को दरपेश बड़ा चैलेंज, बर वक्त इकदाम नागज़ीर हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि बढ़ती हुई आबादी पाकिस्तान को दरपेश एक बड़ा चैलेंज है, जिससे निपटने के लिए बर वक्त और मौसर इकदाम नागज़ीर हैं। इस्लामाबाद में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौका पर मुनक़िदा सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि नेशनल पॉपुलेशन कौंसिल का क़याम एक अहम पेशरफ्त है, जो आबादी से मुतालिक पॉलिसी साज़ी और मौसर इकदाम में मावन साबित होगा। उन्होंने कहा है कि बढ़ती हुई आबादी और मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए मरबूत हिकमत अमली इख्तियार करना वक्त की अहम ज़रूरत है। आबादी में इजाफे पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम के लिए फ़ंड्स भी मुख्तस किए गए हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के बायस मुल्की वसाइल पर दबाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जंग के बाद ईरानी पार्लियामेंट का पहला इजलास, खामनाई की शहादत का बदला लेने का मुतालबा। अमेरिका की जानिब से मुसल्लत जंग के बाद ईरानी पार्लियामेंट का पहला इजलास हुआ, जिसमें अरकान ने मुफाहमती याददाश्त ख़त्म करने और अमेरिका से आयतुल्लाह खामनाई की शहादत का इंतकाम लेने का मुतालबा किया। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट के 180 अरकान ने मुतालबा किया कि अमेरिका के साथ मुफाहमती याददाश्त ख़त्म की जाए और नया रास्ता अख्तियार किया जाए। 4 माह में मुनक़िद इस पहले इजलास में ज़ाब्त में तरमीम भी मंजूर की गई, जिनके तहत हंगामी हालात में वर्चुअल इजलास मुनक़िद किया जा सकेगा। इजलास में अबनाए हुर्मज़ की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से मुतालिक बिल भी पेश किया गया। 290 रकनी पार्लियामेंट में 180 अरकान ने बयान जारी करके अमेरिका से आयतुल्लाह खामनाई की शहादत का इंतकाम लेने का मुतालबा किया। कई अरकान इंतकाम की निशानी सुर्ख परचम भी उठाए हुए थे। इजलास में मसला अफवाज के मुकम्मल हमायत करने का अहद किया गया और ख़ुसूसी मुज़ाकराती कमीशन कायम करने का मुतालबा किया गया। मुआहिदा ना किया तो अगले हफ्ते ईरान के तमाम बिजली घर और पुल तबाह कर देंगे, ट्रंप की नई धमकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में कहा है कि ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक ये ना कह दो कि बस बहुत हो गया। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने मंगल को ईरान के साथ बातचीत की है और ईरान पर मुआहिदा करने पर जोर दिया है। ईरान में तवानाई के अहदाफ को आखिरी मरहले में देखा जाएगा। उन्होंने धमकी दी कि अगर कोई मुआहिदा ना हुआ और मुज़ाकरात पर आमादा ना हुए तो अगले हफ्ते ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाएंगे। अमेरिकी सदर ने कहा है कि हम ईरान के तमाम बिजली घरों और तमाम पुल तबाह कर देंगे। ईरान को बुरी तरह निशाना बना रहे हैं। ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं। ट्रंप ने अबनाए हुर्मज़ पर 20% टैक्स लेने का ऐलान पर 24 घंटे से भी कम वक्त में यू टर्न लेते हुए कहा है कि अबनाए हुर्मज़ में टूल टैक्स लेने का ख्याल भी इनके लिए नापसंदीदा है, नहीं चाहते किसी को भी अबनाए हुर्मज़ का टूल लेना चाहिए। ट्रंप ने ये दावा भी किया है कि खलीजी रियासतें टूल टैक्स देने की बजाय अमेरिका में सरमायाकारी करेंगी। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें BNN नेशनल न्यूज़।